मार्केट में क्रैश आने जा रहा है, बजाय इसके कि हम लगातार डरते रहें, इसी क्रैश से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इसी को ही समझदारी कहते हैं। क्या इस क्रैश से हम भी कमाई कर सकते हैं? हमेशा घाटा ही होता है? क्या इस क्रैश से भी हम मुनाफा कमा सकते हैं? इस तरह से किसने किसने किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या किया है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो मैं किशोर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम डिटेल में क्या देखने जा रहे हैं, इस मार्केट के क्रैश से किस तरह से लोगों ने अपने लिए मुनाफा कमाया, किस तरह से इन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, इसी को हम देखने जा रहे हैं। इसमें से हम क्या सीखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, हम क्या सीख सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, अगर किसी ने इसे नहीं देखा है तो समय में हमने इसके ऊपर में बहुत विस्तार से वीडियो बना करके डाला है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या घटित हुआ था, किस तरह से एक देश डिप्रेशन में जाता है, उसके बारे में मैंने बड़े विस्तार से बताया है। अगर आप उसे पहले देख लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अभी हम लोग देखने जिसके बारे में देखने जा रहे हैं, पहला वो कौन है, जेसी लिवरमोर। इसके बारे में अगर हम देखें तो 1929 में जब क्रैश आया था तो इन्होंने उसमें से $100 मिलियन कमाए। अगर आज उनकी आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग $3 बिलियन के बराबर है। इनकी मैं लाइफ हिस्ट्री आपको अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए बताता हूं, मैं इनके बारे में डिटेल में वीडियो बना करके डालूंगा। जेसी लिवरमोर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, किस तरह के तरीकों को उसने इस्तेमाल किया, उन्होंने किस तरह से मार्केट से पैसे कमाए। अगर आप उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें, तो मैं आपके लिए जरूर उसके बारे में एक वीडियो डालूंगा। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। अब इन्होंने क्या किया, प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग की। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम चल रहा है। आज जैसे हमारे पास में चार्ट फैसिलिटीज है, उन दिनों में इस तरह से नहीं था। आज हम क्या करते हैं, किसी साइट में जाते हैं और वहां पे चार्ट देखते हैं। हम बड़े आसानी से निफ्टी 50 के चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख सकते हैं, हम इसे 1 मिनट चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं। उन दिनों में इनके लिए ऐसा नहीं था, मगर इनके लिए जो कुछ भी था वो टिकर टेप्स थे। उस टिकर टेप्स में ये आदमी कौन था, एक बोर्ड बॉय था, ये एक चौक बॉय था। ये जाकर के बोर्ड पर प्राइसेस ये लिखा करता था। वो प्राइसेस लिखते लिखते इसके दिमाग में इस तरह से बैठ गया, इसने एक थ्योरी को क्रिएट किया, अगर ये प्राइस आ गया तो इसके बाद में ये प्राइस आएगा, वॉल्यूम इस तरह से है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में बैठ गई तो उसने उससे एक स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। प्राइस एक्शन में हम जो पढ़ते हैं, अगर प्राइस आगे बढ़ता है तो उसमें एक्शन क्या है, अगर वो प्राइस वहीं पर रुका हुआ है तो वो एक्शन में नहीं है, उसे स्टैंडिंग या स्टैंड बाय कहा जाता है। एक्शन का मतलब होता है कुछ करना, इसी का मतलब होता है मार्केट में कुछ चल रहा है, प्राइस कुछ कर रहा है। उन्होंने प्राइस एक्शन के मेथड को सीख लिया। इन्होंने किस तरह से सीखा, उन्हें पता चल गया मार्केट किस तरह से कार्य करता है, मार्केट किस तरह से आगे बढ़ता है। अगर ये चल रहा है तो इसके बाद में ये होगा, क्योंकि बहुत सालों से वो इसे देख रहा था, उसने इन बातों को सीख लिया। सीखने के बाद उसने क्या किया, वो प्रेडिक्ट कर सकता था कि अगर ये है तो इसके बाद में ये आएगा। जब वो ये लगातार प्रेडिक्शन करता हुआ रहा था, एक स्टेज में आकर के उसे अच्छी तरह से पता चल गया मार्केट इस वक्त ओवर वैल्यू हो चुका है, मार्केट बहुत ऊंचा जा चुका है, इसके बाद में जरूरी है कि ये शॉर्ट सेलिंग हो, ये नीचे आएगा। इस बात को जानते हुए उसने पोजीशन को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, इसे बेचने पर डाल दिया। बेचने में ये लगातार डालता चला गया। जब ये क्रैश खत्म हुआ तब तक ये $100 मिलियन कमा चुका था। आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो $3 बिलियन के रफली होगा। इतने पैसे कमा के वो बाहर आ गया। ये आपके लिए जेसी लिवरमोर था। एक ही चीज को समझकर, क्योंकि लगातार उसे देखते रहने की वजह से सारी बातों को सीख करके उसे पता चल गया कि मार्केट जो है इस तरह के पैटर्न में आगे बढ़ता है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं अभी डबल टॉप है, अभी ट्रेंड लाइन आने वाला है, फिबोनाची है, इस तरह की बातें और कई सारी चीजें वो अपने आप सीख करके उसे इनके नाम नहीं पता थे, मगर वो इनके पैटर्न को सीख गया था। एक डबल टॉप, अगर इतने साल लगातार डबल टॉप आएगा तो इसके लिए इतना रिएक्शन आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजों को वो सीख गया। मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ करके उसने मार्केट को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, तो उसने $100 मिलियन कमाए। इस तरह से बड़े स्तर पर उसने इस क्रैश का इस्तेमाल करके अपने लिए, अगर बहुत बड़े आदमी जिसके बारे में हम बता सकते हैं वो जेसी लिवरमोर है। उसके बाद में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा। 2008 में भी एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। अगला जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, हाल फिलहाल में दीपक सर ने भी इसके ऊपर में वीडियो डाला था, लीमन ब्रदर को लेकर के क्रैश, हाउसिंग बबल किस तरह से आया, इसके बारे में उन्होंने डिटेल वीडियो डाली है। अगर आपने इसके
इसको देखा नहीं है तो आप जरूर जाकर के देखें। जब वो क्रैश आया तो वहां पर भी एक ऐसा आदमी था जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। ये कौन था अगर आप देखें तो इसका नाम है माइकल बरी। ये भी लगभग 100 मिलियन से ऊपर इनके जो इन्वेस्टर्स फंड था उनका भी अगर आप देखेंगे तो लगभग उन्हें भी इसने 700 मिलियन डॉलर्स कमा करके दिए। किस तरह से ये आदमी एक टोटली फंडामेंटल एनालिसिस्ट है। अगर आप जेसी लिवरमोर के बारे में देखते हैं तो वो कौन है, वो एक सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट था। उसी समय में अगर आप माइकल बेरी को देखते हैं तो वो टोटली एक फंडामेंटल एनालिसिस्ट है। फंडामेंटल को अगर हम देखते हैं तो अगर हम कहें एक सेंटिमेंट्स को देख करके उसे फंडामेंटली लेकर के सिर्फ कंपनी को ना देखते हुए मगर हाउसिंग मार्केट को एनालिसिस करने वाला ये वो आदमी है। हाउसिंग मार्केट को देख करके उसके बैकग्राउंड में तो इन्होंने सीखा कि ये हाउसिंग मार्केट कैसा है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या है, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने सीख करके अच्छी तरह से समझ गया था ये एक बोगस स्कीम की तरह से चल रहा है। इसके पीछे में कोई भी असली बैकअप नहीं है। ये एक बलून की तरह से है जिसमें लगातार हवा भरी जा रही है, किसी भी समय ये फट सकता है, कभी भी ये क्रैश हो सकता है। इस तरह से इन्होंने सही तौर पर जानकर उसने अपना सारा कुछ उस पर लगा दिया। उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट थी उसी पर लगा करके और हाउसिंग मार्केट क्रैश के ऊपर में उसने सब लगा दिया। अगर आप इसके बारे में भी अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो जरूर बना करके दूंगा। उनकी लाइफ हिस्ट्री और किस तरह से उन्होंने मार्केट से कमाया, उसमें उन्होंने क्या क्या देखा, हम इसके बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, उस पर बेडिंग करना शुरू किया। कोई भी हाउसिंग मार्केट के विरोध में बेड नहीं करता था क्योंकि ये सारी चीजें ट्रिपल ए के कैटेगरी में आने वाली चीजें थी। इस तरह से रेटिंग होने के बाद में कोई जाए और उस पर शॉर्ट सेलिंग करे तो हर एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा ठीक है मैं करता हूं, मैं आपको ऑप्शन प्रीमियम की तरह से आपको देता हूं। उन्होंने भी इसे प्रीमियम में दिया और इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बेडिंग की। जब 2008 में क्रैश आया तो इस आदमी ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। शुरुआत में किसी ने भी इस पर भरोसा नहीं किया, मगर जब क्रेडिट मार्केट या हाउसिंग बबल जो था वो फट गया, यही वो आदमी था जिसने मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर कमाए उसमें से। अब क्या हुआ कि इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ही बदल दिया। अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं और अगर क्रैश आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आने वाला है कह करके, बजाय इसके कि हम उसके लिए डरते रहें, उसे ही हम क्या है अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक अहम बात है। इस वीडियो में आपके लिए इसी बात को जानना एक बहुत अहम बात है। अब इन्होंने क्या किया, इस बात के बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन करके ये लोग मार्केट के सही साइड में चले गए। मैं भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या बताता हूं, आप भूल जाएं कि क्रैश आ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है। आप हमेशा मार्केट के सही स्थान पे रहने की कोशिश करें। अगर मार्केट बाई ट्रेंड में है तो आप बाई ट्रेंड में रहें, अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है तो आप सेलिंग ट्रेंड में रहें। चाहे मार्केट में क्रैश आ जाए, डिप्रेशन आ जाए या सेलिंग आ जाए, मार्केट उससे पहले ही आपको एक साफ अंदेशा देता है। अब मैंने सेल ट्रेंड को देखते हुए मैंने बेच दिया। अब मेरा प्रॉफिट, मान लीजिए किसी ने बेच दिया, उसने जान लिया कि 100 पॉइंट आने वाले हैं, अगर उस 100 पॉइंट के जगह में अगर 1000 पॉइंट क्रैश आ गया तो क्या हम ऐसा अंदेशा कर सकते हैं? यहां पर अहम बात क्या है, क्रैश आ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है ये जरूरी नहीं है, मगर उसके आने के समय में हम किस तरफ हैं यही अहम बात है। यही एक्चुअली मैं आपको बताता हूं इन्होंने किस तरह से किया, मैं आपको वो बताता हूं। उसी तरह से 2020 में भी जब कोविड आया तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। अब इस क्रैश के आने के बाद में लगभग मान लीजिए मैंने ही तकरीबन कोई 3 से 4 साल पहले ही मैंने बता दिया था। जो मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा। 2019 में 2020 में क्रैश आने वाला है, इसके बारे में प्रेडिक्शन मैं कर चुका था। अभी जो हमारे साथ में नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हो सकता है उन्हें पता ना हो, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। उस क्लिप में आप देखिए कि 2019 में 2020 में क्रैश आने वाला है, मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था। इस क्लिप को आप देखिए। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। मैं इसके लिए पूर्ण तौर पर विश्वास करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं इसे बस बता रहा हूं। 1929 के बाद में अगर आप देखेंगे तो 90 इयर्स का साइकिल आने वाला है। 2019 हम जिस साल में रह रहे हैं ये 2019 है। यहां से लेकर के 2020 तक हम एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की उपेक्षा कर सकते हैं। मार्केट में स्टॉक मार्केट प्लंज आने वाला है। अगर निफ्टी 20% क्रैश जाता है तो ये एक बहुत बड़ा क्रैश होगा। अगर बहुत बड़ा क्रैश आता है तो आप सोच करके देखिए कि हम कहां पर खड़े होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 2007 से भी बड़ा क्रैश हो सकता है। मार्केट के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, उसे देखते हुए एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने के लिए बस तैयार है। उसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। अब इस समय में उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर उठेंगे तो लोग एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाई ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, इससे हम खरीद सकते हैं। ये एवरेज को ऊपर क्यों उठाया जाता है? ताकि प्रॉफिट बुकिंग हो सके। जो ऊपर सेल कर रहा है उसे 700 पॉइंट मिल चुके हैं। जब उसे पता चल जाता है कि यहां पर थोड़े से रिजेक्शन आएंगे, वो क्या करता है, उसे क्लोज कर देता है। जब क्लोज करता है तो जो पोर्शन है वो फिर से थोड़ा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए हमारे लोग क्या करते हैं, जो ऊपर में खरीदते हैं उन्हें क्या है, डबल एवरेज करना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक की जगह में 2 लॉट खरीद लेते हैं। वहां से 100 पॉइंट ऊपर जाता है इससे पहले कि ये 700 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो इसलिए आप बाई के लिए न जाएं। जब तक ये मार्केट ऊपर चला जा रहा है आप सेलिंग में ही जाएं। अभी तक ये बाई ट्रेंड में नहीं है। निफ्टी अभी भी सेल ट्रेंड में है। जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये एक बेचने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेल करते हैं तो जो टारगेट होगा वो 10,200 है। उसके बाद में जब ये और नीचे आता है 9,800, 9,200, अगर ये इसी तरह से जाता है, फाइनली ये 8,900 पे आकर के रुक जाएगा। 1929 में, हाँ सही है, 1929 में मार्केट में हमारे पास में एक महान डिप्रेशन था। अभी हम लोग 90 ईयर साइकिल में हैं। अब हम लोग कौन सी जगह में हैं? स्टॉक मार्केट के क्रैश टाइम में हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका 9,200 से 9,400 के ट्रेंड तक में रहेगा। ये हमारा टारगेट निफ्टी 50 के लिए था। जिन्होंने वो वीडियो देखा है मैं आशा करता हूं उन्हें पता होगा। निफ्टी अभी तक भी बाई ट्रेंड में बदली नहीं है। अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस पर ये है। ये बिल्कुल प्योर स्टॉप लॉस हंटिंग में है, ये सोचते हुए कि ये बाई ट्रेंड में है, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी आपके लिए ये सलाह है कि अभी भी ये बाई ट्रेंड में नहीं है। 260 से 290 ये स्टॉप लॉस हंटिंग के जोन है। इस मार्केट को उतने ही ऊपर तक लेकर जाया जा सकता है। आप इसे देखते हुए बाई ट्रेंड में मत जाएं। अगर ये 12,000 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है, फिर भी अभी भी ये बाई ट्रेंड में नहीं है। जब मार्केट 12,000 रेंज को टच करता है, लोग सोचते हैं कि अब हम खरीद सकते हैं। जब इन लोग बाई करना शुरू कर देते हैं, जब सारे बायर्स आ जाते हैं, ये सारा जो उनके गले में डाल करके प्रॉफिट कमा करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद में मार्केट गिरना शुरू कर देता है, तो ये नीचे की ओर आ जाता है। अभी भी जो मेरा निफ्टी के ऊपर मेरी जो व्यू है, ये अभी भी सेल ट्रेंड में है, बाई ट्रेंड में अभी भी ये बदला नहीं है। अभी तक जो चल रहा था ये बस डिस्ट्रीब्यूशन फेस में है। जो भी ऊपर में है वो जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पोजीशन को सेल कर दें। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, बेचते चला जा रहा है ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स इसे खरीदते रहें। जैसे ही वो अपना सारे स्टॉक्स को बेच देते हैं, वो बाहर आ जाएंगे और मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। मैं पिछले 6 से 8 महीने से लगातार बता रहा हूं, मार्केट बहुत बड़े लेवल में नीचे आने वाला है। ये बिल्कुल आने ही वाला है। आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 2019 के नवंबर एंड से 2020 तक एक मार्केट में साइकिल आने वाला है। ये मार्केट साइकिल है, इसके दौरान क्रैश आने की संभावनाएं हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसमें हमारे लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे ही मैं क्रैश वीडियो में डालता हूं, अगले दिन क्या होता है, 2,000-3,000 पॉइंट गिर जाएंगे। इस तरह से लोग इंतजार करते हैं। मान लीजिए आप अगर किसी भी तरीके के क्रैश को लेते हैं मार्केट में, ये कभी भी एक ही स्ट्रोक में नहीं आता है। एक दिन में ये 5%, 10% गिर सकता है। मार्केट 3% से 5% लगातार नीचे गिरता चला आता है। अगर 3% करते हुए अगर ये 30% नीचे आ जाता है तो ये मार्केट क्रैश ही है। इसी को आपको पहले समझना होगा। ठीक है, ये हमें बता रहा था कि मार्केट नीचे आने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है। अगर आपने मेरे शोज देखे होंगे, अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो उसी तरह से ये लगातार नीचे आ रहा है। अच्छा, इन्होंने क्रैश के बारे में ही तो बताया था ना, मगर अभी तो कोरोना वायरस आ गया है, इसलिए ये मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या बात है, क्रैश जो आना होता है ये एक साइकिल होता है। एनालिसिस को देखते हुए हम क्या जान सकते हैं, 90 साल का एक साइकिल होता है। अगर आप 90 साल के साइकिल में देखते हैं तो अगर मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट क्रैश होता है, तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप 90 साल पीछे देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ। तो उसी तरह से क्रैश आने वाला है, एक और एनालिसिस है। अब ये किस तरह से आएगा हमें नहीं पता है। हो सकता है ये किसी सेक्टर के गिरने की वजह से आए, बैंक हो सकता है, आईटी हो सकता है, या फिर कोई वायरस भी हो सकता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर कोई एक बड़ी खबर हो, मार्केट किस तरह से मूव करता है बायर्स और सेलर्स की वजह से। आप इसे अपने ध्यान में रखें। चाहे वो जितना बड़ा वायरस आ जाए, अगर कोई आदमी मार्केट में बिना डरे अपने पोजीशन को वैसे रखता है वैसे ही रहेगा। अगर कोई आदमी बिना डरे और खरीदता चला जाता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को दिखाते हुए लोगों ने क्या किया है, अपने पोजीशन को सेल करना शुरू कर दिया है। इसी को एक वजह दिखा करके DII ने क्या किया है, अपने पोजीशन को सेल करना शुरू कर दिया है। इसलिए मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। रिटेल ट्रेडर्स, आप अंदर जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि बड़े
बड़े मछलियों के जाल में फंस जाएं। जब वो हंटिंग कर रहे होते हैं, अभी ये नीचे आ चुका है, 300 पॉइंट नीचे आ चुका है, कहीं ये फिर से उठ जाएगा, फिर से उठ जाएगा, और आप लगातार खरीदते चले जाएं एवरेजिंग करते हुए, आप कहीं घाटा ना खाएं। इसीलिए निफ्टी अभी भी सेल ट्रेंड में है। तो ठीक है, क्या आपने अच्छे से देख लिया? अब मैंने इसे कैसे प्रेडिक्ट किया? 1929 को देखते हुए 2020 में क्रैश आएगा, मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया? अब आप कहेंगे मुझे कोविड आएगा, इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मगर मैं क्या चाहता था कि मैं मार्केट के सही स्थान पर खड़ा हूं। अभी तक के लिए मार्केट का जो पोजीशन था वो सेलिंग की ओर था, उसे देखते हुए मैं भी सेल साइड में रहा। अब ये कितने दूर नीचे आएगा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं अपने राइट साइड में था। मार्केट में दो ही साइड है, या तो ये अप ट्रेंड में होता है या तो डाउन ट्रेंड में होता है। आप किस साइड में है, अप साइड में या डाउन साइड में? अगर जब क्रैश आता है और ये डाउन ट्रेंड को होता है, और अगर मैं भी डाउन साइड में होता हूं, तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्रैश आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम किस साइड में हैं ये अहम बात है। मैंने इसे देखते हुए एनालाइज किया है, तो मैं क्या करता हूं, टाइम साइकिल्स को देखता हूं, और उसके साथ में मैं प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हुए, और जब उसमें मैं टाइम साइकिल को मिक्स करता हूं, उस नेटिव पर आ गया कि मार्केट जरूरी है कि 2020 में ये क्रैश हो, क्योंकि एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस तरह से लोग कहते हैं, जो पहले घटित हो चुका है वो बार बार घटित होता है। इस तरह से देखते हुए 90 ईयर साइकिल्स में इस तरह से अलग अलग तरीके के साइकिल्स हैं। इन साइकिल्स को देखते हुए, और मुझे क्योंकि प्राइस एक्शन के बारे में भी पता है, इन दोनों को जब मैंने मिला करके देखा तो मुझे इसने एक क्लियर इंडिकेशन दिया, निफ्टी इस लेवल पे जरूर सेल होगा। इसलिए उन दिनों में मैंने अपने शोज में भी बताया, हमारे चैनल्स में भी बताया, जो उन दिनों में हमें फॉलो कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। हमारे स्टूडेंट्स ने भी उसमें से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था, उन्हें पता चल चुका था कि ये सेल ट्रेंड में है, जब जितना हो सके हमें सेल में ही रहना है। मार्केट किसी भी समय नीचे गिर सकता है, मगर फिर भी मैं राइट डायरेक्शन में हूं। यही एक अहम बात है। सही में ये क्रैश इसी तारीख को आएगा, ये घटित होगा, वो घटित होगा, इन सब को छोड़ करके आपको ये देखना है कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं, बाई या सेल, यही बस चाहिए। अगर आपको पता चल जाता है कि ये सेल डायरेक्शन में है, और अगर आप सेल डायरेक्शन में ही रहते हैं, अगर इस हालात में क्रैश आ जाता है, तो ये हमारे लिए एक बोनस होगा। इसलिए कहते हैं एक बाइंग मार्केट में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मगर एक सेल मार्केट में जब क्रैश आ जाता है तो आप फॉर्चून कमा सकते हैं। चाहे वो जेसी लिवरमोर हो या माइकल बर्डी हो, अगर हम कहें कि वो $100 मिलियन बाइंग मार्केट में खरीद सकते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ डबल हो सकता है। अगर यही चीज सेलिंग मार्केट में हो तो आप यहां पर फॉर्चून बना सकते हैं, जब ये शॉर्ट सेलिंग में जाता है। इसलिए हमें जितना हो सके मार्केट के सही स्थान पे होना चाहिए। इसलिए हमेशा सिर्फ प्रेडिक्शन पे ही नहीं चलता है। अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस साइड में होगा, तो ये आपके लिए बहुत है। मैं भी इसी तरह से एनालाइज करके मार्केट को प्रेडिक्ट कर सका, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, और उसी तरह से लगभग ये मार्केट 40% नीचे आ गया। हम सब ने इससे अच्छा मुनाफा कमाया, हमारे स्टूडेंट्स ने भी अच्छा मुनाफा कमा करके बाहर आ गए। उसके बाद में मार्केट ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। ये जब क्रैश आया, बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं निफ्टी तो बहुत ऊपर उठ जाएगा। उन दिनों में मैंने कहा ये 4 साल पुरानी बात है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है। लोग बाई ट्रेंड में गए, मगर मैंने अपने आइडिया को बदला नहीं। सब कह रहे थे ये आप खरीदने में जाए, खरीदने में जाए, न्यूज चैनल्स भी खरीदने के लिए बोल रहे थे। मैंने सेल ही कहा, क्योंकि मुझे अपने टेक्निकल पर पूरा भरोसा था, मुझे अपने प्राइस एक्शन के बारे में पता था, मुझे अपने स्टडीज के बारे में पता था। मेरे इतने सालों के रिसर्च के बाद मुझे पता था क्या कहते हैं उसे, कि मैं अपने पढ़ाई लिखाई में मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई में सही था, इसलिए मुझे मार्केट ने उसी तरह से रिवार्ड दिया। क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को सीख लेते हैं और अगर आपने जो सीखा है वो सही है, जब आप उसे साबित कर देते हैं तब लोग उसे समझते हैं। उन्हीं दिनों में लोगों ने समझना शुरू किया प्राइस एक्शन काम करता है। अगर आप मार्केट को सही तरीके से समझ करके अंदर प्रवेश करते हैं, तो अगर मार्केट में क्रैश आता है उसे भी एक हम लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर के उसमें भी हम पैसा कमा सकते हैं, और वहां पर भी मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी कमाने की देता है। मगर वहां पर अहम बात क्या है कि हम कर क्या रहे हैं। आप जितना हो सकता है मार्केट के सही स्थान पर रहें। इसलिए अगर मार्केट में क्रैश आता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्रैश आने जा रहा है, ओहो हो, लगातार आप 3 वीडियो क्रैश पर देख लेते हैं और ट्रेड अचीवर बता रहा है कि क्रैश आने वाला है, देख चुका हूं, कुछ होने जा रहा है, इन लोग लगातार हमें क्रैश के बारे में बता रहे हैं, वो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर क्रैश आ भी जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आप मार्केट के सही साइड में रहने की कोशिश करें, तभी आप यहां से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता था। क्रैश देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए आप ये देखें कि आप किस तरह से कमा सकते हैं।
जब क्रैश खत्म हो जाता है, मार्केट क्या होता है, उसके बाद में फिर से ये ऊपर उठता है। तो फिर क्रैश आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। क्रैश में भी आप कमा सकते हैं। अगर 100 रुपए का स्टॉक 50 रुपए में जब आ जाता है, जब ये 50 रुपए वाला 100 पर चला जाएगा तो हम इसका दुगना मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो क्रैश एक बहुत अच्छी चीज है मार्केट में पैसे कमाने के लिए। आप उस साइकिल को कभी भी ना भूलें, ठीक है। यही मैं चाहता था कि आपको समझाऊं। अब उसी तरीके से जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूं, चाहे वो साइकिल्स हो या फिर मार्केट के एनालिसिस हो, प्राइस एक्शन को लेते हुए मार्केट सेल है या बाई है, इस तरह से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। अगर आप भी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हम ट्रेड अचीवर वाले लोगों को सिखाते हैं किस तरह से एक मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करके क्या होने जा रहा है, मोमेंटम किस तरह से चल रहा है, टेक्निकली हम इसे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम सिखाते हैं। तो क्रैश को देखते हुए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट किस तरह से चल रहा है आप उसको अच्छी तरह से जान करके आप सही स्थान पर रहने की कोशिश करें, तो मार्केट आपको जरूरी है कि रिवार्ड करे। आप भी इस मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा करके बाहर आ सकते हैं अगर आपको पता है कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।